प्यारे बच्चों, वीडियो की इस कड़ी में हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बताएंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बताया था। अब हम आपको चक्रवृद्धि यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। इस चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है, पहले हम इसको बताएंगे। देखिए, साधारण ब्याज में क्या होता है कि हर साल का ब्याज एक समान होता है। जैसे हमने 1000 रुपया जमा किया और 10% ब्याज है, तो 1000 का 10% 100 रुपया हुआ, तो हर साल 100 रुपया हमको ब्याज मिलेगा। साल भर पूरा होगा 100 रुपया हमको ब्याज मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में जैसे 1000 रुपये का 100 रुपया साल भर का ब्याज हुआ, अब अगले साल 1000 में 100 जोड़ करके 1100 हमारा मूलधन हो जाएगा। अब 1100 का 10% हमको मिलेगा तो 110 रुपया इंटरेस्ट हो जाएगा। अब फिर उसके बाद में अगले साल 110 1100 में जुड़ जाएगा तो 1210 रुपया हो जाएगा। हमारा मूलधन ये हो गया उस साल का। अब 1210 का फिर 10% लगेगा, तो 1200 का 10% आप लेंगे तो 121 रुपया ब्याज हो जाएगा। फिर 1210 में 121 फिर जुड़ जाएगा तो 1331 रुपया आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से हर साल का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि किसी साल का जो इंटरेस्ट है वह मूलधन में जुड़ करके अगले साल का मूलधन बन जाता है। इसको हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और तो हम इस वीडियो की कड़ी में आपको इससे संबंधित पहले सूत्र बताएंगे और फिर कुछ प्रश्न हल कराएंगे। पहले आप सूत्र देखें। सूत्र में पहला चरण साधारण ब्याज की ही तरह होगा। मिश्रधन बराबर मूलधन और प्लस ब्याज, ऐसे होगा। और उसके बाद में चक्रवृद्धि ब्याज में हम अमाउंट का सूत्र लिख रहे हैं, जिससे सीधे मिश्रधन प्राप्त करेंगे। सूत्र के द्वारा मिश्रधन प्राप्त करने का ये सूत्र है। मिश्रधन बराबर मूलधन और 1 + 10/100 और घात में होता है समय। इसे प्रायः हम प्रतीक के रूप में ही प्रश्न में लिखेंगे, तो प्रतीक को आप समझ लें। मिश्रधन मतलब अमाउंट, इसको हम A से दिखाएंगे, मूलधन को P से लेंगे, फिर 1 + R/100। R आपका रेट हो गया और पावर समय को हम N मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ 6 मंथली, नंबर ऑफ 3rd मंथली, जैसा इंटरेस्ट का रेट होगा उसी हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो ये आपका फार्मूला हो गया। इस सूत्र से सीधे मिश्रधन हमको प्राप्त होता है। अब मिश्रधन से अगर हमको ब्याज प्राप्त करना है तो ब्याज अर्थात CI = आपका A - P हो जाएगा। ये निकालने के बाद में अगर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है, निकालना है तो हम A में से P को माइनस कर देंगे।
अर्थात मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर देंगे। तो ये आपका सूत्र रहा। अब इस सूत्र के द्वारा हम आपको कुछ प्रश्न हल करके बताएंगे। प्रश्न 1 आपका है 8,000 रुपये का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन और ब्याज ज्ञात करो। 8,000 रुपये का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन और ब्याज ज्ञात करो। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट of 8,000 rupees of 3 years with the rate 5% per annum। इस प्रकार से आप इंग्लिश में इसको समझ सकते हैं। एक बार फिर से सुन लें। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट of 8,000 rupees with 5% with the rate of 5% per annum for 3 years। तो अब उसके बाद देखिए हम कैसे लगाते हैं। क्या क्या आपको दिया है यहाँ पहले नोट कीजिए। यहाँ पर P इक्वल टू 8,000 रुपीज़ और इक्वल टू, और कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। और इक्वल टू 5% पर एनम एंड एन, हम पावर को एन से लिखते हैं, एन इक्वल टू 3 ईयर्स। जब रेट परसेंट पर एनम में होगा तो एन हमारा ईयर में होगा। अब सूत्र लिखेंगे जिसमें आपका है ए इक्वल टू पी 1 प्लस R/100 पावर एन इक्वल टू पी के स्थान पर हो गया 8,000 इंटू 1 प्लस आर आपका 5%, 5 लिखेंगे यहाँ अपॉन 100 और पावर एन के जगह पर 3 हो जाएगा। 5 से 100 को काट दीजिए, यहाँ 20 हो गया, 5 की जगह पर 1 हो गया, तो 8,000 इंटू 20 एकम 20 1 21 21/20 का होल क्यूब। अब इसको हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर ए इक्वल टू 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 21 क्रॉस 21 क्रॉस 21
अपॉन 20 क्रॉस 20 क्रॉस 20। अब उसके बाद में 3 जीरो कट गया, 2 चौका 8, यहाँ हो गया 4 गुणे 21 गुणे फिर 21 गुणे 21 और नीचे आपका हुआ 2 2 जा 4, 4 से 4 को काट दिया। अब 21 का क्यूब आपका हो जाएगा 9261। ये आपका ए हो गया अमाउंट। एक आंसर आपका, आंसर फर्स्ट आपका आ गया। अब इंटरेस्ट यानी सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम सी आई से लिखेंगे, तो सी आई इक्वल टू ए माइनस पी। अब ए माइनस पी को आप यहाँ लिख दें, सी आई ए के स्थान पर आपका 9261 होगा और माइनस पी के स्थान पर 8000। तो ये आपका हो गया कितना, 1 उतर जाएगा, 6 उतर जाएगा, 2 भी उतर जाएगा, 9 में से 8 गया 1, यानी 1261 रुपीज़ ये आपका हो गया। तो एक क्वेश्चन हमने आपको बताया। अब इसी कड़ी में हम एक क्वेश्चन और आपको बताएंगे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 आपका होगा, ₹10,000 का 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का मिश्रधन और ब्याज ज्ञात करो। मिश्रधन और ब्याज ज्ञात करो जब कि ब्याज प्रति छमाही जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। प्रश्न को अच्छी तरह समझ लें। 10,000 रुपये का 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का मिश्रधन और ब्याज ज्ञात करो जबकि ब्याज प्रति छमाही जोड़ा जाता है। फाइंड द, इंग्लिश में देखें, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट of 10,000 rupees
with the rate of 8% per annum for 1.5 years when the interest is added half yearly। एक बार फिर से आप सुन सकते हैं। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट of 10,000 rupees with the rate of 8% per annum for 1.5 years when compound interest is added half yearly। तो अब यहाँ देखिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। पहले हम उतारेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर P इक्वल टू आपका है 10,000 रुपीज़, R इक्वल टू है 8% पर एनम दिया है, लेकिन जोड़ा जा रहा है छमाही। तो अगर अब इतना समझने वाली चीज़ है कि 100 रुपये का एक साल में हम 8 रुपया इंटरेस्ट पाते हैं, 8% पर एनम का मतलब हुआ, तो 100 रुपये का 6 महीने में हाफ ईयरली में कितना पाएंगे। तो समय आधा है तो इंटरेस्ट भी आधा होगा। हाफ ईयर में ये आपका इंटरेस्ट भी हाफ हो जाएगा, यानी 8/2 हो जाएगा। यहाँ पर 8/2%। अब यहाँ पर एनम नहीं लिखेंगे, पर हाफ ईयर, इसको हम लिखते हैं पर हाफ ईयर, और ये हो गया 2% पर हाफ ईयर। सॉरी, यहाँ हो गया 4% पर हाफ ईयर। अब टाइम n इक्वल टू देखिए, n इक्वल टू 1.5 ईयर्स, तो ये हो गया 3/2 ईयर्स। अब छमाही बनाएंगे हाफ ईयरली, तो 1 ईयर इक्वल टू 2 हाफ ईयरली, यानी एक साल में 2 छमाही होता है, तो 3/2 क्रॉस 2। अब यहाँ ईयर्स नहीं होगा, अब यहाँ आप लिखेंगे हाफ ईयर्स। तो ये 2 कट गया, 3 हाफ ईयर्स हो गया, 3 हाफ ईयर्स हो गया, और रेट आपका 4% पर हाफ ईयर हो गया। अब उसके बाद में हम आगे आपको सॉल्व करके बताएंगे। यहाँ हम लिखेंगे A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n। तो P हमारा हो गया 10,000 इंटू 1 प्लस R की जगह हम 4 रखेंगे अपॉन 100 पावर n कितना है 3 हाफ ईयर्स, 3 हो गया। अब आगे आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये हो गया 10,000, यहाँ आपका हुआ 4 1 जा 4 और 4 25 या 100 हो गया, तो 25 1 25 1 26, यहाँ हो गया 26/25 का क्यूब। ये हो गया 10,000 और क्रॉस 26 क्रॉस 26 क्रॉस 26
अपॉन 25 क्रॉस 25 क्रॉस 25। अब आगे जहाँ तक कटेगा हम इसको काटेंगे। पहले 25 से इसको काटें तो ये हो गया आपका 25 चौका 100, 2 जीरो बढ़ा। फिर 25 से काटें तो ये आपका हो गया कितना कि 25 एकम 25 और 15 40, 25 छक्का 150। यहाँ आपका 16 हो गया। अब नीचे आप उतार लीजिए 16 क्रॉस 26 क्रॉस 26 क्रॉस 26 अपॉन 25। अब 26 को 26 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 676 होगा। और इधर 16 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा होगा 16 छक 96 के 6 हासिल आया 9, और 16 दूना 32 और 9 41। 16 छक 96 के 6 हासिल आया 9, 16 दूना 32 और 9 41। अब इसको हम गुणा करके लिख लेंगे तो 6 छक्के 36 के 6 हासिल आया 3, 6 सते 42 और 3 45 के 5 हासिल आया 4, 6 छक्के 36 और 4 40 हो गया। 1 से गुणा करेंगे तो 6 7 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो गया 6 7 और 676 हो गया। अब फिर 4 से गुणा करेंगे 4 छक 24 के 4 हासिल आया 2, 4 सते 28 2 30 के 0 हासिल आया 3, 4 छक 24 और 3 27। 6 के 6 6 6 5 11 के 1 खाता है 1, 1 7 8 और 4 12 के 2 हासिल आया 1, 1 4 5 और 6 11 11 के 1 हासिल आया 1, 1 7 8 2 के 2 ही 2। ये हो गया 2,81,216। 2,81,216 और बटे 25। अब इसको हमें काटना है 25 से तो 25 एकम 25, यहाँ 25 एकम 25 हुआ 3 28 31 हो गया। फिर 25 एकम 25 6 31, यहाँ 62 हो गया। 25 दूना 50 12 62 12 1 उतारा तो 121 हो गया। फिर 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 21 बचा। फिर 25 अट्ठे 216 बचा। फिर दशमलव लगा दीजिए 160, 25 छक्का 150, फिर 25 चौका 100। एक बार फिर से इसको चेक कर लीजिए। 25 एकम 25 और 3 28 31 हो गया। 25 एकम 25 और 6 31, फिर 62 हो गया। फिर 25 दूना 50 और 12 62, फिर यहाँ 121 हो गया। 25 चौका 100, यहाँ 21 बचा। फिर 216 हो गया। 25 अट्ठे 200, फिर 16 बचा। फिर दशमलव लगा दिया, यहाँ हो गया 160, 25 छक्का 150, 25 चौका 100। तो ये हो गया 11,248.60, यानी ए इक्वल टू आपका आया 11,248.64। अब पहला आंसर आपका यही हो गया अमाउंट यानी मिश्रधन। अब उसके बाद CI इक्वल टू A माइनस P, तो 11,248
0.64 माइनस 10,000, तो 10,000 इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा? सब उतर जाएगा। 6, 4, 8, 4, 2, इतना पूरा आपका उतर गया। और यहाँ 11 में से 10 घटेगा तो 1 आपका बचेगा, यानी कि 1249.64 इतना रुपीस आंसर हो गया। तो अब आप इसको उतार लें, कहीं गुणा भाग में मिस्टेक नहीं हुआ होगा, तो यही आपका आंसर आएगा।